जय सीताराम। विजयादशमी के दिन हमने भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में न जाने कितने रावण के पुतलों का संहार किया। उन्हें जलते हुए देखा, खुशियां मनाई, बच्चों को दिखाया कि देखो कैसे किसी अन्यायी के कृत्य का हम विरोध करते हैं। 4 फुटिया रावण से लेकर विशालकाय रावण के पुतले जलाकर हमने जश्न मनाया। यह खबर चैनल, अखबारों और सोशल मीडिया पर छाई हुई है। अब हम दूसरी खबर की ओर आपको ले चलते हैं, फिर वापस इस खबर की ओर लाएंगे। खबर यही नहीं है बल्कि खबर यह भी है कि मुंबई में बाबा सिद्दीकी नामक नेता की हत्या कर दी जाती है। कोलकाता में चिकित्सक सड़क पर उतर आते हैं। गुजरात के मेहसाणा में फैक्ट्री में टैंक के लिए मिट्टी खोदते वक्त 9 मजदूरों की मौत हो जाती है। बाल आयोग का कथन है कि मदरसे की फंडिंग बंद कर दी जाए क्योंकि यहाँ बेसिक शिक्षा नहीं दी जाती बल्कि धार्मिक शिक्षा पर फोकस किया जाता है। हरियाणा चुनाव में जीत हार की खुमारी अभी नेताओं की नहीं उतरी है। खबर यह भी है कि किसी ने एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए संदेश दिया है कि हरियाणा में जो भी नया सीएम बनेगा उसे गोली मार दी जाएगी। खबर यह भी है कि महाराष्ट्र की एक नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा को पाकिस्तान से धमकी मिली है कि उनके साथ सामूहिक अनाचार किया जाएगा। इन्हीं खबरों के बीच वापस हम उस खबर की ओर ले आते हैं जिसमें राजनेताओं के परिवारों से जुड़ी हुई एक खबर खूब वायरल हो रही है। जबलपुर में मध्य प्रदेश के एक मंत्री प्रहलाद पटेल के बेटे प्रबल पटेल का पुलिस वालों से उलझ जाने का वीडियो भी खबर में आ गया है। बताया जाता है कि महोदय कहीं जा रहे थे, उनकी गाड़ी से एक चिकित्सक की गाड़ी जरा सी छू क्या गई, सर पर चढ़ा मंत्री पुत्र का नशा बढ़ गया और भिड़ गए चिकित्सक परिवार से। पुलिस आ गई, बीच बचाव करने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन पिता के मंत्री होने का गुरूर देखिए कि पुलिस वालों से उलझ गए और कहने लगे कि तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं मंत्री प्रहलाद पटेल का बेटा हूँ। दूसरी एक और घटना 2 दिन पूर्व की है, उसकी भी खूब चर्चा हो रही है। यह घटना भी मध्य प्रदेश की ही है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के छोटे भाई पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह के बेटे आदित्य विक्रम सिंह भी उलझ गए थे पुलिस वालों से। हाथ में जलती सिगरेट, लड़खड़ाते कदम, चुगली कर रहे थे कि साहब अपने आप में नहीं हैं। पुलिस वाले समझा रहे थे लेकिन कहाँ मानने वाले। राजघराना से ताल्लुक़ रखने वाले पूर्व मुख्यमंत्री के भतीजे और पूर्व सांसद के बेटे का बर्ताव ऐसा था जैसे कोई सड़क छाप टपोरी किसी लफड़ेबाज से ही बात कर रहा हो, लफड़ेबाज मित्र से ही बात कर रहा हो। दोनों नेता पुत्रों का यह कथन कि तुम मुझे पहचानते नहीं वैसे ही दंभोक्ति लग रही थी जैसे रावण के दरबार में जब बजरंग बली को ले जाया गया तो रावण ने प्रकट किया था। दशानन ने कहा कि तुम मुझे नहीं पहचानते, तुम्हारी औकात क्या है, तुम मेरे सामने खड़े होने लायक भी नहीं हो। तब हनुमान जी ने कहा था कि मैं जानूँ तुम्हारी प्रभुताई, साहस बाव हुसन पड़ी लड़ाई। लंबी कई चौपाइयाँ इससे जुड़ी हुई हैं, सुंदरकांड में तुलसीदास जी ने लिखा है। मतलब कथन ये था कि तब हनुमान जी ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता बल्कि उस रावण को जानता हूँ जिसकी साहस बाव उसने ऐसी तैसी कर दी थी। मैं उस रावण को जानता हूँ जो बाली की कांख में 6 महीने तक दबा रहा। मैं उस रावण को जानता हूँ जो चुपके से भगवान राम की अर्धांगिनी सीता को चुरा लाया है। रावण तो हनुमान जी के कथन के सामने जीत गया और अपना गुस्सा दूसरी तरफ प्रकट करने लगा। यही ऐसा ही होता है राजनेताओं के साथ। उनका भी रावण जैसा ही अहंकार लिए हमारे बीच में आना, उनका इस तरह का व्यवहार करना अक्सर हमें दिखाई देता है। बड़ी संख्या में ऐसे लोग विद्यमान हैं हमारे बीच में जिन्हें लगता है कि विधाता ने उन्हें सिर्फ लोगों को अपने सामने झुकते हुए देखने के लिए ही धरा पर भेजा है। वह बर्दाश्त कर ही नहीं सकते कि कोई ऊंची जुबान में उनसे बात करे अथवा उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाए। प्रबल पटेल और आदित्य विक्रम सिंह का व्यवहार इसलिए इतना कठोर था कि उनके पिता लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजा हैं अथवा राजा के खास दरबारी। तभी तो उन्होंने लंकेश की तरह व्यवहार किया और उन पुलिस वालों को उनकी औकात याद कराने लगे जो इनके रक्षक बनकर साथ न रहें तो कहीं भी किसी के द्वारा भी इनके व्यवहार के कारण इनकी लात घूंसों से पिटाई की जा सकती है। आदित्य विक्रम सिंह और प्रबल पटेल जैसे राजनेताओं के और भी पुत्र हैं जिनकी अमर्यादित हरकतें दिखती हैं, लेकिन मुझे क्या करना है मानकर लोग आंखें फेर लेते हैं, अपनी जुबान पर ताला लगा लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रतिकार आवश्यक है। हमें यदि न्याय चाहते हैं तो इसके सभी उन अंगों को सुदृढ़ करना होगा जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारी रक्षा के लिए जो पुलिस है उसमें भी कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जो नेताओं की चरण वंदना से ही अपनी कुर्सी बरकरार रखे हुए हैं। नेताजी ने जो कह दिया वही कानून है, ऐसा भाव लेकर भी कई अधिकारी और कर्मचारी सेवा देकर मेवा काट रहे हैं।
मैं तो ऐसे लोगों से कहता हूं कि वह अपना स्वत्व जागृत करें। स्वाभिमान और सम्मान भी अगर आपने गिरवी रख दिया है तो फिर जी क्यों रहे हो? इससे अच्छा तो मौत का वर्ण कर लेना ही श्रेयस्कर है। बहरहाल, लोकतंत्र के पहरुओं यानी राजनेताओं, आप अपने वंश को भी संभालिए। आपके अगर लाखों करोड़ों फॉलोवर हैं तो वह आपके व्यवहार, आपके परिवार और आपके आचार विचार को भी अपनाते हैं, आपको मार्गदर्शक मानकर उसका अनुसरण करते हैं, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर आगे बढ़ने की चाहत रखते हैं। इसलिए हे कथित नरपुंगो नरकेसरी, अपने परिवार को भी संभालिए। और हाँ, सलाम करना चाहूँगा ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को जो इन कलयुगी लंकेशों से भयभीत नहीं होते और अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर गतिमान रहते हैं। नमस्कार, जय हिंद।